बोडमसा के जेएनवी से ऐसा कुछ खबरें आ रहे हैं कि सीनियर क्लास वो जूनियर क्लास को इतना रैगिंग किया है, इसके जो फिज़िकली काफ़ी असोल्ट किया हुआ था, वो न्यूज़ में भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो बच्चों को यहाँ पे आपके यहाँ पे कितने क्लास तक फ़ोन अलाउड है, और ये कि इंटर्नशिप कम वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, एक टच में रहना, स्पेशल लव लाइफ में अफेक्शन आना, या अटैचमेंट ये हो सारी सकता चीज़ें, है। तो इसको कैसे इंश्योर करोगे कि इसके ऐसा ना लिए हो? हमारे पास एक हेलो व्यूवर्स, आज हमारे साथ है रामनाथ सर। ये जेएनवी तीसा के प्रिंसिपल है। सर के साथ चर्चा करेंगे आज हमारे इस पॉडकास्ट में। सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रामनाथ यादव है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर से रहने वाला हूँ। नवोदय विद्यालय समिति में मैं 1995 से काम कर रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 16 जून 2023 को ज्वाइन किया। जिस वक्त मैं आया था छुट्टियां थी, तो मुझे सबसे पहले पूरे विद्यालय प्रांगण का निरीक्षण करने पे ये लगा कि साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है। कैंपस में जगह जगह हॉस्टल के चारों ओर बड़ी बड़ी घास, जंगली पौधे निकल आए थे। मैंने पहला काम किया कि हमारे छात्रों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है चारों तरफ साफ़ सफाई हो। मैंने इस कार्य के लिए एक टीम बनाया और 2 महीनों तक हमारी टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया। आज मेरे हॉस्टल के चारों तरफ बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। जो लैंड बेकार पड़ा था, जिसमें जंगली पौधे थे, आज उसमें हम लोगों ने तमाम तरह के फल के बगीचे बना लिए हैं, किचन गार्डन बना लिए हैं। तो मेरे विद्यालय का सौंदर्य भी बढ़ा, छात्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो गई और विद्यालय को अच्छे पौधे मिल गए हैं, जो कुछ ही वर्षों में बड़े पेड़ होंगे। आने वाले भविष्य में पीढ़ी को फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगी, उपयोग के लिए लकड़ी भी मिलेगी। तो मैंने 1 दिन, 2 दिन, 1 साल के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया है। मेरा लक्ष्य है आफ्टर 20 ईयर्स मेरा जेएनवी कैसा होना चाहिए, और आज के 10 साल बाद मेरा स्टूडेंट कहाँ होना चाहिए। आज जो स्टूडेंट मेरे पास 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में है, मैं उसको 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर दिलाकर पास करने का फोकस नहीं करता हूँ। मैं उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स देखता हूँ कि ये मेरा जो बच्चा है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद समाज में कहाँ होगा। मैं और मेरे शिक्षक रिटायर्ड हो सकते हैं। उन दिनों में अगर हमारा ये छात्र सफल है, कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी सरकारी भवन में, कार्यालय में, अस्पताल में, रेलवे स्टेशन पर ज़रूर मिलेगा। अगर मेरा ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो गया, यही मेरा इन्वेस्टमेंट होगा और इसी से मुझे डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा कि मैं जिस समाज में आया हूँ, जिन लोगों के बीच में हूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच में भी बदलाव हो, स्थिति में भी बदलाव हो, और आज उनका बच्चा भविष्य में उनके लिए अच्छा काम कर सके, उनको सहारा दे सके, देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। मेरा मुख्य फोकस इसी बात पर है और मेरी यही शुभकामना है कि मेरे इस क्षेत्र के सभी बच्चे, स्पेशली जो मेजॉरिटी में वांचो और नोक्टे ट्राइब के बच्चे हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ें, उनके माता पिता को बहुत सुख मिले और उनके समाज का नाम जो थोड़ा भी बदनाम हो तो वो नाम हो जाए, उनकी ज़िंदगी में अच्छी रोशनी आ जाए, उनका आर्थिक स्तर बढ़ जाए। ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। ओके सर, जैसे आपने कहा है कि आप जो सोच रहे हैं, आपको जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को अच्छे मार्क्स दे के पास कराने ना ही नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बना के जी सर। आगे जाके वो लड़का क्या कर सकते हैं, उस पे आपके फोकस है। तो ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा क्या होता है कि रट के या कैसे करके चीटिंग करके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं,
लेकिन उस हिसाब से योग्यता नहीं होता आगे जाके ग्रेजुएशन होने के बाद या 10+2 के बाद आगे अपने लाइफ को सस्टेन कर सके, जो चीटिंग करके पास होने वाले, केसेस करके पास होने तो वाले। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि हम अच्छे नंबर दिलाकर बहुत ही सक्सेसफुल इंजीनियर तो बना सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। अगर वो इंजीनियर अच्छा इंसान नहीं है तो निश्चित रूप से आज कभी जो सड़कें टूट जाती हैं, बना हुआ ब्रिज टूट जाता है, करेक्ट। ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर्स टूटते हैं, वो इसलिए टूटते हैं कि इंजीनियर तो अच्छा था, नंबर उसके अच्छे थे, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं बन पाया। केवल नंबर पर फोकस करेंगे तो उस इंजीनियर की तरह बड़ा इंजीनियर तो बनेगा, लेकिन वो अच्छा इंसान कभी नहीं बनेगा। यस। उसकी बिल्डिंग गिरती रहेगी, यस। उसका पुल भी गिरता रहेगा, यस। और इंसान का जो सुख सुविधा है वो हमेशा छीनता रहेगा। करेक्ट। सरकार का आर्थिक इन्वेस्टमेंट भी बेकार होगा, यस। और सोसाइटी में उस इंजीनियर से जो सेवा मिलनी थी वो कभी नहीं मिलेगी। यस। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा इंसान को चेयर मिल गया तो अच्छे से चेयर को इस्तेमाल करेगा, जी सर। और ख़राब इंसान को चेयर मिल गया तो वो नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन नष्ट की ओर करेगा, बिल्कुल इस्तेमाल करेगा करेगा। सर। वही बराबर की आपकी बात बात से मैं 100% सहमत हूँ। इसलिए हमारा फोकस नंबर पर नहीं, उस नंबर को उपयोग कहाँ करेगा इस पर होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। अच्छा सर, अभी फ़िलहाल बोडमसा के JNV से ऐसा कुछ खबरें आ रही है कि सीनियर क्लास वो जूनियर क्लास को इतना रैगिंग किया है, वो न्यूज़ में भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। बट आगे और ऐसा नहीं होगा, ऐसा गारंटी कैसे हम लोग ये इंश्योर कर सकता है कि यहाँ पे रैगिंग ऐसा कभी नहीं होंगे? देखिए, जो बोडमसा की घटना है अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आ पाया है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वहाँ के स्टाफ से बात करूँगा, और संभव होगा अगर मेरा डिपार्टमेंट परमिशन देगा तो हम वहाँ जाकर बच्चों से भी मैं ज़रूर बात करूँगा। Alright. मैं अपने विद्यालय के लिए ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा, मेरे शिक्षकों का बच्चों से निरंतर कम्युनिकेशन होता है। Exactly. हम कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देते, और बच्चों की जो जेन्युइन डिमांड है हम पहले उस पर फोकस करते हैं। अगर बच्चा मेरे पास आता है, वो गलत कंप्लेंट हो या सही कंप्लेंट हो, अगर वो कुछ भी मुझे अपनी तकलीफ़ या कंप्लेंट बताता है तो उस पर हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, टाइमली एड्रेस। उसकी एनालिसिस करते हैं और उसके ग्रीवांसेस को टाइमली एड्रेस करते हैं। ठीक है। अगर ये हमारा रिड्रेसल पॉलिसी चलेगी, बच्चों से हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो हम और बच्चे एक दूसरे को अच्छा समझेंगे। जब हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी होगी, रैगिंग बुलिंग की कोई घटना हो ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहता है कि आप यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो भी आपके नज़र में आएंगे, आपके ऑब्जर्वेशन में आएंगे कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, तो आप उसको एड्रेस करने के लिए इमीडिएटली एड्रेस करते हैं, और जो जिससे कि आगे की और रैगिंग जैसे सिचुएशन को बीच में आना था उसको आप आराम से कर्ब एंड कटिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, तो बच्चों को यहाँ पे, आपके यहाँ पे कितने क्लास तक फ़ोन अलाउड है और कितने क्लास तक नहीं है, और कब कब अलाउड है, और अलाउड है तो किस कारण अलाउड है, और नहीं अलाउड है तो क्यों नहीं अलाउड है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम किसी भी बच्चे को, वो चाहे 6 में हो या 12 में हो, मोबाइल फ़ोन परमिट नहीं करता। ठीक है। अगर बच्चे को कम्युनिकेशन करना है पेरेंट्स से तो हमारे हाउस मास्टर्स हैं, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, मेरा अपना मोबाइल है और स्कूल का भी मोबाइल है, हम बच्चे के पेरेंट्स से इमीडिएट कांटेक्ट कराते हैं। एग्जैक्टली। मोबाइल फ़ोन किसी भी हालत में किसी बच्चे के लिए अलाउड नहीं है। ओके। अगर कोई बच्चा चोरी से माँ बाप से झूठ बोल करके मोबाइल फ़ोन लाता है, मेरे संज्ञान में या मेरे टीचर कभी भी कैप्चर करते हैं, हम मोबाइल को जब्त करते हैं, पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, और दूसरे बच्चे ऐसा न करें इसके लिए हम बच्चे को 1 वीक या 10 डेज़ के लिए सस्पेंड करते हैं। ओके। जिससे दूसरे बच्चों में मैसेज जाए कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना बिल्कुल गलत है। इससे हम एफिडेविट लेते हैं कि मेरा बच्चा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। एग्जैक्टली। जबकि हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि हम टीसी दे सकते हैं। बीइंग अ
ह्यूमन बीइंग मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस बच्चे को टीसी दे देने से इसका फ्यूचर खराब हो सकता है, Exactly. कहीं एडमिशन नहीं पाएगा, Yes. इसका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। यस। बच्चे में रिफॉर्मेशन लाना है। अगर वो अपने वेज को करेक्ट कर लेता है, अपने मैनर्स को रिफॉर्म कर लेता है, तो उसको बहुत हार्श पनिशमेंट देने से क्या अचीवमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम ये मिडल मार्ग अपनाते हैं कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट भी हो जाए, उसका फ्यूचर भी इंश्योर हो, ओके और मोबाइल फ़ोन का यूज़ पूरी तरह बैन भी हो। ओके सर, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आपके और सारे टीचर्स जितने भी स्टाफ है, टीचर्स फ्रेटर्निटी के, आप लोगों के सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होगा जिस दिन आपके क्लास के, आपके अंदर के जितने स्टूडेंट्स हैं वो आगे एक दिन ऐसा कुछ करेंगे, अलुमनाई निकलेंगे आगे जाके अपने लाइफ में कुछ और अचीवमेंट करेंगे, जो उन्होंने जो विजन कर रहे हैं उसको प्राप्त करेंगे, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेशनली कंट्रीब्यूट्स करेंगे। जी हाँ, और उस नेशन कंट्रीब्यूटर्स आप यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अब भी नेशन के लिए ही पूरा अपने एनर्जी लगा के जी। सर्व कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपके अचीवमेंट उनके अचीवमेंट में, उनके लाइफ के अचीवमेंट में आपके अचीवमेंट है। बिल्कुल। अगर हमारा स्टूडेंट कुछ अचीव करता है, एक सोशली यूजफुल सिटीजन बनता है, तो ना केवल वो अपने फैमिली के लिए अच्छा सिटीजन होगा, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा सिटीजन होगा। यस। और वो बच्चा हमारा आगे औरों के लिए रोल मॉडल होगा। यस, एग्जैक्टली। तो मेरा फोकस इसलिए है कि मैं एक बच्चे को नहीं डेवलप कर रहा हूँ, एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए एक इंसान को ग्रूम कर रहा हूँ, और वो हमारा सोशली यूजफुल सिटीजन होगा। नियर फ्यूचर में वो हमारा अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है, यस, डॉक्टर भी हो सकता है, Yes. टीचर भी हो सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, वो स्टार्टअप भी ला सकता है, यस, एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है। तो मैं एक बच्चे को अच्छी ग्रूमिंग में ला करके एक ह्यूमन रिसोर्स पूरे सोसाइटी को दूंगा, और वो पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली, ये मेरा फोकस है। एग्जैक्टली। अभी थोड़ा सा और एक टॉपिक पे और आते हैं जो कि एकदम से खास इशू हो सकता है। यहाँ पे क्लास 12 तक गर्ल्स स्टूडेंट्स भी है, बॉयज़ स्टूडेंट्स भी है, एजुकेशनल है, को एजुकेशनल है। इनका मिलन मेस में ही होता है कि बाकी बाहर भी मिलन होता है इनका? देखिए हमारे को एजुकेशनल सिस्टम में सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस के साथ सारे बच्चे एक साथ असेंबली करते हैं प्रेयर में। गेम्स स्पोर्ट्स टाइम में हम मिक्स्ड गेम भी खिलाते हैं, सेपरेट गेम भी खेलते हैं। ओके। डाइनिंग हॉल में हमारे सारे बच्चे एक साथ भोजन करते हैं। टीचर्स का वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होता रहता है। ओके। किसी भी गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, ओके। किसी के साथ कोई भी अनवांटेड इंसिडेंट नहीं होता। इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमारी लेडीज़ की टीम है, हमारे पास लेडी वार्डन्स हैं, मेट्रॉन्स हैं, और टीचर्स की डेडिकेटेड टीम है। राइट। इवन हमारी स्टडीज़ इवनिंग में होती है, रेमेडियल क्लासेस होते हैं। हर वेन्यू पर को एजुकेशनल को ट्रू स्पिरिट में लागू किया जाता है। हम बॉयज़ और गर्ल्स में कोई सेग्रीगेशन नहीं करते। राइट, राइट। हर वेन्यू में, हर अपॉर्चुनिटी में इक्वल पार्टिसिपेशन। राइट। अच्छा, सिंस सेग्रीगेशन का कोई पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल ये लोग ऑल टुगेदर चल के ही सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा केसेस भी हो सकता है क्योंकि क्लास 12th में हैं दोनों बच्चे, इसका मतलब क्लास 12th में होगा तो ऑब्वियसली 17 या 18 ईयर्स की ओर जा रहा होगा, अडल्टहुड आ रहा होगा। तो ऐसे हो सकता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय नेचुरल है, एक दूसरे के साथ मतलब जो है क्या कहते हैं, एक टच में रहना, लव लाइफ में आना, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें। तो इसको कैसे इंश्योर करोगे कि इसके ऐसा लिए ना हो? हमारे पास एक्सपर्ट काउंसलर हैं, ओके, जिन्होंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में स्पेशलाइजेशन किया है। राइट। वो रेगुलर काउंसलिंग हमारे बच्चों का करते रहते हैं। अगर किसी बच्चे में अपोजिट जेंडर के लिए कोई स्पेशल अटैचमेंट डेवलप होता है या अट्रैक्शन डेवलपमेंट होता है, तो हम लोग उस बच्चे को इनवाइट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये नेचर है और ये नेचुरली है, आपके मन में फीलिंग आ सकती है, लेकिन जो स्टेज आपका है, इस स्टेज में आपको क्रिएटिव काम करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। आप फ्यूचर सिक्योर करिए, आपके लिए हजारों ऑप्शंस होंगे। अच्छा, The world is not ending here. यस।
It is just the beginning. इससे बड़ी दुनिया है। आप बड़ी दुनिया में जाकर अपना सिक्योर फ्यूचर करिए, Correct. फिर आप अपनी लाइफ में जो एक एडल्ट करता है सारा कुछ कर सकते हैं। सर और एक सवाल ये है कि इंटर्नशिप कम वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते जी हैं? कर चुके हैं। एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स हम लोग PMKVY 4.0 एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हाँ। स्किल डेवलपमेंट सेंटर है हमारा। वीक में कितने बार आप वीक वोकेशनल में ट्रेनिंग हम लोग उनको बिठाता है? 3 डेज में 2 आवर्स की ट्रेनिंग देते हैं। कब कौन कौन सा डेज को? आफ्टरनून आवर्स में हम लोग जनरली ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे में ही करते ओके हैं। ओके। इससे और हाँ इसके अलावा हम आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोगों ने वुड क्राफ्ट चुना है, ओके। तो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर लॉन्गडिंग में है। वहाँ से एक्सपर्ट ट्रेनर हमारे बच्चों को वुड क्राफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं। ओके सर, ओके सर। तो आपके पास इसके लिए अलग से टीचर्स कितने हैं? इसके लिए हमारा एक सिंगल टीचर है, ओके। और आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर से हमने एक टीचर को हायर करके रिसोर्स पर्सन के रूप में हायर किया है। ओके उनको हम ऑनरेरियम देते हैं, हमारे बच्चों को वो करेक्ट। एवरी सैटरडे एंड संडे 1 आवर ट्रेनिंग देते हैं। राइट। ये हमारा सेंटर है। ठीक है। जो चीज़ें हमने आगे लाना चाहिए था सर से भी आगे ला दिया है, और हमने जो चीज़ें पूछना चाहिए था वो सारे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, इस बात को हम लोगों ने इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है। आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि और आगे मैं नेशनल इंटरेस्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट में जो वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो सर आज आपके साथ इस पॉडकास्ट को यहीं तक इस नोट के साथ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस थैंक यू। योर वैल्यूएबल टाइम। आपने हमको अपना समय दिया, हमारी बात सुना और जनता तक मेरी बात पहुंचाएंगे, इसके लिए दिल से मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार। थैंक यू।